गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझेंगे और इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। ये मान लीजिए मेरे पास दो वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक 1 है और ये वाटर टैंक 2 है। इस वाटर टैंक में जो वाटर फिल है वो लेवल H1 तक है और सेकंड टैंक में जो वाटर फिल है वो लेवल H2 तक है। मैंने दोनों टैंक को एक पाइप के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। तो यहां पर क्या होगा कि जो वाटर है वो टैंक 1 से टैंक 2 में फ्लो करेगा नेचुरली। इसमें हम किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। तो यहां से वाटर जो होगा वो टैंक 1 से टैंक 2 में फ्लो करता है। अगर मैं दोनों टैंक में वाटर का लेवल इक्वल कर देता हूं तो क्या नेचुरली वाटर टैंक 1 से टैंक 2 में फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहां पर वाटर के फ्लो होने का जो रीजन है वो ये है कि दोनों लेवल में हाइट का डिफरेंस है, दोनों लेवल की हाइट जो है वो अलग अलग है। तो वाटर फ्लो कब करेगा? जब दोनों टैंक में वाटर लेवल की हाइट का डिफरेंस रहेगा। जब तक ये डिफरेंस बना रहेगा तब तक वाटर फ्लो करता रहेगा। तो एक लाइन में इसको समझेंगे कि वाटर के फ्लो होने के लिए, वाटर के वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर फ्लो होने के लिए दोनों प्लेस की हाइट में डिफरेंस होना चाहिए। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर समझेंगे। ये मेरे पास एक वायर है और इस वायर को मैंने एक सेल से कनेक्ट किया और यहां पर मेरे पास एक की है जिसको मैंने अभी ऑफ रखा है, ओपन रखा है। अभी इसमें किसी तरह का कोई भी एक्टिविटी, कोई भी करंट यहां पर फ्लो नहीं करेगी। जैसे ही मैं इस की को ऑन कर देता हूं तो यहां पर जो वायर मेरे पास है इसके अंदर जो चार्ज होगा, चार्ज फ्लो करेगा और जैसे ही चार्ज फ्लो करेगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आएगी। हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी तभी आती है, इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो करती है जब चार्ज मूवमेंट करता है, जब चार्ज फ्लो करेगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये चार्ज फ्लो क्यों कर रहा है। तो स्टूडेंट इसको आप बिल्कुल इसके कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ सकते हैं। जिस तरह से यहां पर ये हाइट H1 है, यहां पर हाइट H2 है, ये टैंक 1 है, ये टैंक 2 है, उसी तरह से इस वायर के जो एंड है, ये एंड A है, ये तो टैंक 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एंड B है ये टैंक 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस टैंक 1 में वाटर लेवल की जो हाइट है वो H1 है और टैंक 2 में वाटर लेवल की जो हाइट है वो H2 है। उसी तरह से अगर मैं यहां पर इस की को ऑन करता हूं तो जिस तरह से यहां पर हाइट H1 है, यहां पर हाइट H2 है, उसी तरह से यहां पर इस वायर के एंड्स पर कोई फिजिकल क्वांटिटी डेवलप हो जाती है और वो फिजिकल क्वांटिटी दोनों एंड्स पर डिफरेंट होती है। यहां पर इसकी वैल्यू कुछ और हो जाती है, यहां पर इसकी वैल्यू कुछ और रहेगी, लेकिन सेम नहीं रहेगी। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो यहां पर डेवलप हुई है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या नाम बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जैसे यहां पर ये हाइट H1 है, हाइट H2 है, उसी तरह से इस वायर के एंड्स पर एक फिजिकल क्वांटिटी डेवलप होगी जैसे हम इस की को ऑन करते हैं और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल दोनों एंड्स पर डिफरेंट होता है। तो यहां पर ये पोटेंशियल रहेगा V1 और यहां पर ये पोटेंशियल रहेगा V2। तो जैसे ही मैं इस की को ऑन करता हूं तो ये पोटेंशियल V1 एंड V2 यहां पर डेवलप हो जाते हैं दोनों एंड्स पर। और चूंकि ये दोनों डिफरेंट है इसीलिए चार्ज यहां पर फ्लो करेगा। जिस तरह से इस वाटर टैंक की हाइट का लेवल इक्वल नहीं है उसी तरह से इस वायर के एंड का जो पोटेंशियल है वो इक्वल नहीं है। हाइट के अनइक्वल होने की वजह से वाटर टैंक 1 से टैंक 2 में फ्लो करता है और पोटेंशियल के अनइक्वल होने की वजह से चार्ज जो होगा वो वन एंड से दूसरे एंड पर फ्लो करेगा। तो यहां पर
आप इसको ये समझ सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इट इज द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये जितना ज्यादा रहेगा, जितना पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा रहेगा, चार्ज उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा। तो ये समझ सकते हैं हम कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर या इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर चार्ज को फ्लो कराने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी की नीड होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब ऐसा तो नहीं है कि आप चार्ज को पुश करेंगे या चार्ज को ऐसे प्रोजेक्टाइल कर देंगे चार्ज फ्लो करेगा, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। तो इनको फ्लो कराने के लिए हम क्या करते हैं, इनको फ्लो कराने के लिए, इनको मूवमेंट देने के लिए हम पोटेंशियल डेवलप करते हैं। हम दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस बनाते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पर हाइट का डिफरेंस बनाया है, उसी तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वायर के एंड्स पर पोटेंशियल का डिफरेंस बनाते हैं और उस पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये एंड A1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V1 है और ये एंड B का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V2 है। जैसे ये डेवलप होगा तो चार्ज फ्लो करेगा। अब अगर मैं ये कर देता हूं कि मैं इसको की को ऑफ कर देता हूं, तो ये पोटेंशियल यहां पर 0 हो जाएगा। अगर ये बिल्कुल ऐसे आप समझ सकते हैं कि मैंने इस पाइप को यहां से डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो अब यहां पर हाइट का डिफरेंस हो या ना हो, यहां पर वाटर फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे ये हाइट का डिफरेंस बना है H1 माइनस H2, उसी तरह से पोटेंशियल का डिफरेंस बना है V1 माइनस V2। तो मैकेनिक्स के अंदर हाइट और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पोटेंशियल, ये दोनों एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग होते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आज आपने अच्छे से समझ लिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को और थोड़ा अच्छा समझने का प्रयास करेंगे। ये मान लीजिए मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर ये एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, F इक्वल Q इंटू E। और ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स की जो डायरेक्शन रहेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होती है, चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। तो देखिए यहां पर इस चार्ज पर फोर्स लगा हुआ है, तो क्या ये चार्ज मूव करेगा? ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा है और वो मूव करे। याद रखेंगे, ये चार्ज इधर मूव तभी कर पाएगा जब यहां पर और यहां पर, इस पॉइंट के बीच और इससे आगे वाले पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस हो। जब तक दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं बनेगा, पोटेंशियल नहीं बनेगा, तब तक चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा। तो एक लाइन में आपको मैं ये बता देता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो चार्ज के फ्लो होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जिस तरह से यहां पर हाइट का डिफरेंस वो फिजिकल क्वांटिटी है जो लिक्विड के फ्लो होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो करता है। तो मैं समझता हूं कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के वर्क को अच्छी तरह समझ लिया है। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है इन्फिनिटी, और यहां पर एक यूनिट या 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। यहां पर एक यूनिट चार्ज रखा हुआ है। इस यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में
जो भी वर्क होगा, जो भी कार्य किया जाएगा, वो वर्क इस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। दोबारा फिर समझेंगे, इन्फिनिटी से किसी भी इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा, वो वर्क उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। अगर मैं यहां से चार्ज Q को लेकर के आता हूं, चार्ज Q को इलेक्ट्रिक इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट A तक लेकर के आता हूं और वर्क डन कितना है W, तो इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रहेगा वो रहेगा V इक्वल W/Q। Electrostatic potential at a point in an uniform electric field is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। तो इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क होगा, वो वर्क उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। इसको V से डिनोट करते हैं, तो V इक्वल W/Q। इसका जो SI यूनिट होता है, ये होता है वोल्ट, या इसको जूल पर कूलम्ब भी कह सकते हैं। इसका SI यूनिट है। और याद रखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो चीजों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैं समझता हूं कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन को और इसका जो वर्क है वो क्या होता है, ये आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। इसके बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट का जो पोटेंशियल है उनका डिफरेंस निकालिए, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए कि ये पॉइंट है मेरे पास A और ये पॉइंट है B, और ये दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, और ये चार्ज है मेरे पास Q। इस चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक लाने में कितना वर्क है, W। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, VB माइनस VA इक्वल W/Q। ओके स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के जो टॉपिक होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।